7 दशकों तक अल्पसंख्यकों के नाम पर सियासी दुकान चमकाने की कोशिशें होती रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर से अल्पसंख्यक वोट पर सियासी दलों की नजर है। हर कोई अपने अपने तरीके से सियासी दावेदारी ठोक रहा है और इसीलिए आज की ये बहस हम इन सवालों के साथ लेकर आए हैं कि चुनावी ललकार में क्या माइनॉरिटी मोहरा है। सवाल यह भी है, आईटी रेड में भी अल्पसंख्यक कार्ड क्यों? क्या वाकई पहले उत्तर प्रदेश में माफिया का खेल था और वो अब जेल में है? अल्पसंख्यक वोट के कितने दावेदार हैं? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, असीम वकार एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और फैजान खान बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। घनश्याम तिवारी, मेरा पहला सवाल आपसे है और सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जाति, धर्म ये सब देखकर एक्शन लेना होगा? ये तो आप नमस्कार सबसे पहले अदिति जी, आपको, दर्शकों को और मेरे तमाम को पैनलिस्ट को और सभी को एक बार पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि हम सबके साझा प्रयास से देश विकसित होगा, खुशहाल होगा, अमन चैन स्थापित होगा। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आप किसी भी आंकड़े को उठा के देख लीजिए, जैसे कि आप वर्तमान उत्तर प्रदेश की कैबिनेट, उसमें जो लोग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री स्वयं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देख लीजिए, उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसको देख लीजिए और जिस तरह के क्रिमिनल चार्जेस के लोग, जैसे मुख्यमंत्री के ऊपर जो धाराएं लगी थी जब व्हाइट वॉश करने से पहले, 147, 148, 153A, 295, 297, 143, 153A, 295, 435, 506, लगभग 13 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर राइटिंग की धाराएं लगी थी। दर्जन भर मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर। आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? जवाब ये दे रहा हूं कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? आज का मुद्दा वही है, एक बार सुनवाइए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, प्लीज सुनवाइए। मैंने सुन लिया था। ये केवल विकास के दुश्मन नहीं है, ये अल्पसंख्यकों के भी दुश्मन हैं। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं अल्पसंख्यकों के दुश्मन, जिस समय ये सरकार में आए, पूरे दिल्ली की लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठने के लिए एंग्लो इंडियन लोगों के लिए रिजर्वेशन था। उस रिजर्वेशन को अगर किसी ने खत्म किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने है। घनश्याम तिवारी, और इसके अलावा सवाल ये भी है, मैंने जो आपसे पहले ही सवाल पूछा, क्या जाति और धर्म देखकर एक्शन होगा क्या? आपने जो सवाल पूछा, आपने कई तरीके से पूछा, मैं सभी तरीके के सवाल का जवाब एक तरीके से देता हूं। जिस सरकार की कैबिनेट में दर्जन भर ऐसे मंत्री हों जिनके ऊपर 153A चार्जेस रिलेटेड टू प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन लगे हों, वो समाज के में भाईचारे के दुश्मन होंगे और वो समुदाय के बीच में भाईचारे के दुश्मन होंगे। तो यदि आज कैरावन मैगजीन अपने फ्रंट कवर पे छापती है कि रेन ऑफ टेरर आदित्यनाथ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होती है, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं देखते? आज अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे 4.5 साल के बाद, ये बहस का मुद्दा है। नहीं, आप समझिए सर, मैं दूसरे जी न्यूज़ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं है। हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते और ना ही हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो मेहरबानी होगी आप सभी पैनलिस्ट से ये अपील है, आप जो भी कहें आप किसी और प्लेटफॉर्म के हवाले से ना कहें, क्योंकि हमारी उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही हमारी उनके प्रति कोई जवाबदेही है। मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूं, क्या जाति और धर्म देखकर एक्शन लिया जाएगा? सिंपल सवाल है, स्ट्रेट आंसर दीजिए मुझे इसका। मैं अपनी बातें तथ्यों के आधार पर रखता हूं और तथ्य जो मीडिया प्रस्तुत करता है उनके आधार पर रखता हूं। यदि इससे आपको आपत्ति होती है तो ये आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। मैं दूसरे आप कांग्रेस पार्टी के लिए, कैन यू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर कांग्रेस पार्टी? नो, यू कांट बी, राइट? यू कांट बी। सो सर्टेन थिंग्स आर बेसिक एंड आई एक्सपेक्ट यू रिस्पेक्ट दोस बेसिक्स। जी प्लीज, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स का हवाला देकर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें। आपको बात रखनी है, बात रखने के लिए बुलाया गया है सर, स्पष्ट तौर पर अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट कोट करके इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू। आंकड़े रखूंगा, तथ्य रखूंगा और वो मीडिया में प्रस्तुत सूत्रों के आधार पर रखूंगा। इससे अगर आपको आपत्ति है तो ये आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं। एंड आई विल ऑब्जेक्ट एवरी टाइम। आप हर बार ऑब्जेक्ट कीजिए, लेकिन मैं अपने तरीके से अपनी बात रखूंगा। मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से अपनी बात सर प्लीज 20 सेकंड्स, प्लीज फिनिश योर लाइन ऑफ आर्गुमेंट। माई लाइन ऑफ आर्गुमेंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा है, चाहे वो जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया, चाहे टेनी को अभी भी मुख्यमंत्री को गृह राज्य मंत्री बनाने का मुद्दा है, हर तरीके से अपराध हो समाज में या हरिद्वार हेट असेंबली हुई जहां पे एक से एक गुरु ऐसे थे जिसके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पांव छूते हैं।
भारतीय जनता पार्टी आज उस मुकाम पर देश को लेके आई है जहां पर सिर्फ लोगों को लड़वा कर वो वोट पाना चाहते हैं। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, ये तो जग जाहिर है, इसमें बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब एक ऐसी पार्टी जो Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.